नमस्कार, मैं रंजीत यादव आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। टाइम इन वर्क जो हम लोग चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो टाइप 3 तक पढ़ चुके थे, टाइप 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसको पढ़िए आप। क्वेश्चन देखिए क्या दिखा हुआ है कि ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम करता है और कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। आइए हम करते हैं इसको। यहाँ पे ए किसी काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में। बी कितना दिन में समाप्त करता है उसी काम को, 30 दिन में। दोनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मानिए, तो 20 से 30 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60। यानी मान लिया कि हमारे पास टोटल काम है 60, तो ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम। बी 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम। अब सवाल क्या कह रहा है कि पहले दिन ए यानी पहला दिन, फर्स्ट डे जो है, कौन काम करता है, ए। और सेकेंड दिन कौन काम करता है, बी। तो अगर फर्स्ट दिन ए काम करेगा तो फर्स्ट दिन वो कितना काम करेगा, 3। और दूसरा का दिन अगर बी करेगा तो कितना काम करेगा, 2। अगर हम कहें कि दोनों मिला के अगर 2 दिन में कहा जाए तो कितना काम कर देगा, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, तो हम कहें कि 3 2 5 काम कर देगा। जोड़ा दिन में 5 काम। हमारे पास टोटल काम कितना है, 60। यानी 60 है, तब 5 में कितना से गुना करें कि 60 से नज़दीक चला जाए, तो 12 से। यानी 12 जोड़ा में 60 काम ख़त्म हो जाएगा। यानी 12 जोड़ा में, तो हमसे कुल टोटल दिन बोला है ना, तो 12 गुना में 2, तो 12 दूना 24 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा सही होगा, सी है जो हमारा आंसर सही। आइए अगला सवाल करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी वही टाइप है। बोल रहा है कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। आइए इसको भी करते हैं। यहाँ पे ए जो है किसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में समाप्त करता है। बी वही काम को कितना दिन में, 20 दिन में समाप्त करता है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मान लीजिए, तो 15 और 20 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। माना कितना काम, टोटल 60 काम है हमारे पास है। ए 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 15 चौका 60 यानी 4 काम। बी 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम, यानी 20 दिए 60। अब क्या कह रहा है कि पहले दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करे, तो पहला दिन यानी फर्स्ट डे जो है कौन काम करेगा, ए। और दूसरा का दिन कौन करेगा, सेकेंड दिन कौन करेगा, बी। तो अगर फर्स्ट दिन ये करेगा तो कितना काम कर लेगा, 4 काम। और फर्स्ट दिन दूसरा का दिन बी करेगा तो कितना कर लेगा, 3 काम। अगर हम कहें कि दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ काम कहा जाए कि 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 दिन में कितना काम कर देगा दोनों मिल के, तो दोनों मिल के 2 दिन में कितना करेगा, 4 3 7। तो 7 में कितना से गुना किया जाए कि वो 60 के नज़दीक आ जाए, तो 8 7 56। यानी कितना टोटल काम है, 60। और कितना काम कर चुका है, 56 काम कर चुका है। अभी कितना काम बच रहा है, 4 काम। ये जो 4 काम बच रहा है कौन करेगा, फिर ए आके करेगा। यानी 4 काम अगर ए कर देगा तो पूरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया। यानी एक दिन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे टोटल दिन बोलेगा था, 2 के जोड़ा लगा के कितना, 8 गो हुआ है, तो 8 दूना 16 प्लस में एक दिन यहाँ पे ले लिया है ए, तो 16 1
17 दिन टोटल काम हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन हमारा ये है जो सही। आइए अगला सवाल करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम करे और इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? जो भी क्वेश्चन लिखा है उसको ढंग से आप पढ़िएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे ए किसी काम को कितना दिन में? 12 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में? 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ काम मान लीजिए, तो 12 और 15 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ए 12 दिन में 60 काम करता था एक दिन में, तो 12 5 60। बी 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 4 काम। यहाँ पे फर्स्ट दिन जो है कौन काम करता है? ए। और दूसरा दिन कौन काम करता है? बी। तो ए फर्स्ट दिन आएगा तो कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। अब बी दूसरा दिन आएगा तो कितना काम करेगा? बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। अगर दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ 2 दिन में कितना काम कर लेगा? ये दोनों मिल के 2 दिन में कितना काम कर लेगा? तो 5 4 9 काम। अब 9 में क्या कितना से गुना किया जाए कि 60 के नज़दीक आ जाए? तो 9 में तो 9 6 का 54, यानी कितना? 60 काम में से 54 काम दोनों 6 जोड़ा दिन में कर लिया है। तो 6 जोड़ा दिन में कर लिया, तो बाकी अभी बच रहा है काम कितना? तो 6 काम और बच रहा है। 6 काम में से एक काम आएगा कौन? अभी ए आएगा तो एक काम कर देगा, तभी बच रहा है काम कितना? यहाँ पे एक दिन और काम आ गया, अभी बच रहा है कितना? एक दिन। अब यहाँ से थोड़ा समझिएगा, आपको जो समझाना चाह रहे हैं कि बी जो है ना, बी जो है हम कह सकते हैं कि 4 काम करने में, 4 वर्क करने में कितना दिन समय ले लेता है? एक दिन ले लेता है। अगर एक वर्क हम बोले कि एक काम करेगा तो कितना दिन ले लेगा? तो 1/4 दिन। जो हमारे पास एक ही काम तो करना है, इसको तो ले लेगा। तो हम लोग डायरेक्ट जब इसको इस तरह से रहते, इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी रहेगा उसमें हम क्या करेंगे? काम हमारे पास है कितना? एक में एक दिन में ही कितना काम करता है? 4। तो 4 से भागा दीजिएगा तो जो आएगा वही क्या आ जाएगा? दिन आ जाएगा। तो हमारे पास बोला जाए तो टोटल दिन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? टोटल दिन बोला जाए तो 6 जोड़ा, इन 2 दिन वाला कितना जोड़ा है? 6 जोड़ा है यहाँ पे। तो 6 से गुना करता 6 दूना 12 दिन तो यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे ए ले लिया है, तो 12 1 13 प्लस में 1/4 दिन और है, तो जोड़िएगा तो कुल टोटल 12 1 13, यानी 13.1/4 दिन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। मान लिया कि लिख दिया कि 12.1/4, तो 12 जब 1/4 लिखेगा ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 प्लस 1/4 भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 13.1/4, यानी ऑप्शन हमारा बी है जो सही है। आइए अगला सवाल करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आया होगा, देखिए पढ़िए इसको। ए बी और सी अलग अलग काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी कार्य करता है और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? सेम टाइप है, टाइप वही है, बशर्ते इसमें 3 को कर दिया है। यहाँ पे आइए, ए किसी काम को कितना दिन में ख़त्म करता है? 12 दिन में। बी किसी काम को कितना दिन में? 15 दिन में। सी किसी वही काम को कितना दिन में? 20 दिन में काम करता है। तो अगर बोला जाए तो तीनों के रिस्पेक्ट में मानिएगा तो 12 15 20 के एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा? 60, यानी टोटल काम कितना मान लिए? 60। ए 12 दिन में 60 काम थे एक दिन में, तो 12 5 60। बी 15 दिन में 60 काम थे एक दिन में, तो 4 काम। बी सी 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में, तो 20 3 60 3 काम। अब यहाँ से कहा है क्या चीज़? यहाँ कह रहा है पहला दिन, यानी हम बोल सकते हैं कि पहला दिन कौन काम करता है? तो पहला दिन ए। दूसरा दिन कौन काम करता है? तो दूसरा दिन बी। और
तीसरा दिन कौन काम करता है, तो तीसरा दिन सी। अब पहले का दिन ए आएगा तो कितना काम करेगा, ए एक दिन का काम कितना है 5, बी का एक दिन का काम कितना है 4, सी का एक दिन का काम है कितना 3। अगर हम बोलें कि तीनों अगर 3 दिन में करना चाहे तो कितना काम कर लेगा, तो तीनों के मिला के 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 और 3 12 काम। और कुल टोटल हमारे पास है काम कितना 60। तो अगर इसमें से कितना से गुना किया जाए कि 60 के बराबर आ जाए, यानी 5 जोड़ा से अगर गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 60। यानी टोटल था हमारे पास काम कितना 60, 60 में से 60 काम खत्म हो चुका है। यानी कितना जोड़ा दिन लगा है 5 जोड़ा दिन। तो 2 जोड़ा ना तिगुना है, तो 3 दिन के कितना जोड़ा लगा है 5 गो। तो 5 से 3 में गुना करें तो पतिए 15 दिन में टोटल काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, ए ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी कार्य, और इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, वही टाइप है यहाँ पे। ए जो है किसी काम को कितना दिन में 10 दिन में समाप्त करता है, बी वही काम को कितना दिन में 20 दिन में, सी वही काम को जो ए और बी किया है वही काम को कितना दिन में 30 दिन में। तो तीनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मानिए, तो तीनों के रिस्पेक्ट में मानिएगा तो 10 20 और 30 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60। ए 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम खत्म करता है 6 काम। बी 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में तो 20 दिए 60। सी एक दिन 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 30 दूना 60। और हमारे पास बोल रहा है कि ए पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। यानी पहला दिन जो है कौन काम करता है ए, दूसरा दिन कौन काम करता है बी, और तीसरा दिन कौन काम करता है सी, तीसरा दिन कौन काम करता है सी। अगर ये पहल का दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा 6 काम, बी पहल का दिन दूसरा का दिन काम करेगा तो कितना 3 काम, और सी तीसरा का दिन काम करेगा तो कितना 2 काम। अब तीनों अगर मिल के कहा जाए, तीनों अगर मिल के कहा जाए तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 और 3 9 और 2 11 काम। यानी 3 दिन में कितना काम कर लेगा 11 काम। तो टोटल 11 में कितना से गुना करा जाए कि 60 के नज़दीक आए, तो 11 5 55। यानी टोटल काम 60 था, उसमें से कितना काम कर चुका है 3 के जोड़ा में, तब 55। यानी अभी भी कितना काम बच रहा है 5 काम। जो 5 काम बच रहा है वो कौन करेगा ए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए जो है 6 काम करने में कितना दिन समय ले लेता है 1 दिन, ठीक। तो 5 काम इसको करना है तो कितना दिन समय ले लेगा, तो 1/6 और गुना में कितना करे पड़ेगा 5। यानी टोटल काम कितना दिन ले लेगा, तो 5/6 दिन ले लेगा। हम लोग इस तरह से ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकें कि 5/6 कर दीजिएगा, तो कुल टोटल दिन आ जाएगा कि कितना दिन, इतना दिन समय ले लेगा। अब हमारे पास टोटल दिन पूछ रहा है ना, टोटल दिन जब बोला जाए तो 5 3 के जोड़ा में कितना 5, तो पतिए 15 तो यहाँ पे हो गया, और 5/6 दिन यहाँ पे, तो जोड़ दीजिएगा 5/6 दिन। तो अगर टोटल दिन बोला जाए तो कितना हो जाएगा कि 15.5/6 दिन में टोटल काम का हो जाता है समाप्त हो जाता है। जो ऑप्शन कौन सा सही है हमारे पास है, ऑप्शन सी है जो हमारा सही है। ये अगला सवाल करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन से टाइप नेक्स्ट टाइप है। यहाँ से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काज करता है और बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। यहाँ देखिए ए किसी काम को कितना दिन में कर लेता है 12 दिन में,
बी वही काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में। सी वही काम जो बी और ए और बी करता है वही काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में। तीनों को रिस्पेक्ट में कोई काम मान लीजिए, तो 12, 15 और 20 कैल्शियम लीजिए कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ए 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में, तो 12 5 60। बी एक दिन में अच्छी बी 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना, तो 15 चौका 60। सी 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 20 दिए 60। यहाँ से खुद ही बोला है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, यानी ए तो करवे करेगा, बशर्ते पहले का दिन इसके साथ कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। और बी ए के साथ बी आ गया। अब ए यहाँ पर भी करेगा, बशर्ते इसके साथ अब कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो अगर ए किया जाए तो कितना करेगा, 5। बी यहाँ पे कितना करेगा, 4। यहाँ पे ए कितना करेगा, 5। सी कितना करेगा, 3। अगर बोला जाए तो यहाँ पे कुल टोटल काम 5 4 9 एक दिन में। यहाँ पे ये फर्स्ट दिन है, यही सेकेंड दिन, ठीक। तो यहाँ पे 5 3 8 एक दिन, दूसरा का दिन कितना 8। अगर दोनों के रिस्पेक्ट में बोला जाए, दोनों के रिस्पेक्ट में बोला जाए तो 2 दिन में कितना, 9 8 17 काम। कितना काम, 17 काम एक दिन 2 दिन में करता है। 17 काम 2 दिन में, यानी हम कहेंगे 17 में कितना से गुना करेंगे, 60 के नहीं, 17 तिया 51, यानी 60 काम में से कुल टोटल 51 काम कर चुका है सीधा सीधी जोड़ा में। तो यहाँ पे बच गया कितना, 9 काम। अब 9 काम में कौन कर देगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, ए और बी आएगा। तो ए और बी ये 9 काम ख़त्म कर देगा, तो बचेगा काम कितना, 0, यानी एक दिन यहाँ पे हो गया, एक दिन यहाँ पे जो ए और बी ख़त्म कर देगा। अगर यहाँ पे बोला जाए तो टोटल काम, टोटल दिन बोला जाए तो कितना हो जाएगा, जोड़ा लगाया है 2 2 के, तो 2 गुना में 3 जोड़ा है, तो 3 दूना 6 दिन। तो यहाँ पे अब प्लस में एक दिन यहाँ पे ले लिया है ए और बी, तो टोटल दिन कितना हो गया, 6 1 60 दे टोटल दिन। आइए थोड़ा सा आपको बेसिक और बताते हैं। यहाँ पे जो ये कॉमन लाता है, इसे न करके आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 60 में डायरेक्ट आप 17 से भाग दे, 17 तिया 51, यानी 17 दिन, 17 अगर काम किया जाए 2 दिन के अंतराल पे, तो 3 जोड़ा दिन लगेगा। और कितना काम, 51 काम खत्म, बाकी अभी कितना बचेगा, 9 काम फिर भी बच रहा है। तो 9 काम जो बचेगा कौन आएगा, बड़ी ए और बी आएगा। ए बी आएगा, पूरा काम ख़त्म कर देगा, यानी एक दिन यहाँ पे भी समय ले लेगा। तो वही तो बोले हैं कि जोड़ा दिन में तो 2 3 दूना 6, अब प्लस में एक दिन और ले लेते, 6 1 7 दिन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये है जो हमारा ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वही टाइप है। कह रहा है कि ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 30 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। यहाँ से कह रहा है ना कि ए तो शुरू से लेकर अंत तक काम करवे करता है, बशर्ते ए के साथ देने के लिए पहले का दिन बी आ जाता है, दूसरा का दिन कौन आ जाता है, सी आ जाता है। वही कह रहा है कि बारी बारी से एक एक दिन काम करता है। यहाँ पे ए किसी काम को कितना दिन में, 30 दिन में, बी वही काम को कितना दिन में, 40 दिन में, सी वही काम को कितना में, 60 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों के रिस्पेक्ट में कुछ काम मानिए, तो 30 और 40 60 कैल्शियम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यहाँ पे ए 30 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 4 काम करता होगा। बी 40 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना काम करता है, 40 है 20 से 3 काम करता होगा। सी 60 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना काम, 2 काम करता होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फर्स्ट दिन जो काम करेगा कौन करेगा, ए तो अंत तक काम करता है ना, तो ए इसमें भी शामिल होगा, बशर्ते इसमें बी आ जाएगा साथ देने के लिए। दूसरा का दिन कौन काम करेगा, ए इसमें भी रहेगा, बशर्ते इसको साथ देने के लिए कौन आ जाएगा, सी। तो अगर ए काम करेगा तो ई कितना करेगा, 4, ई कितना करेगा, 3। यहाँ पे 4, तो यहाँ पे सी कितना, 2। अगर बोला जाए तो दोनों ए और बी मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, तो 7 काम यहाँ पे, और ए और सी दोनों काम करेगा तो कितना, 6 काम।
अगर हम बोलें कि यहाँ पे दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेगा, 713 काम। अब 13 से 13 में कितना से गुना करें कि हमको 120 के नहीं देता। 13 सत्ते 91, 13 17 से 13 से यानी कितना 117 काम कर लेगा सीधा सीधी। 13 दहा 130 हो जाता है, 17 है 9 मराठी लगाइए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 काम था उसमें से 117 काम कर चुका था, बाकी अभी काम कितना बच रहा है, 3 काम। अब जो ये 3 काम बच रहा है कौन करेगा, फिर आएगा तो कौन, ए और बी दोनों मिलके करेगा। तो ए बी के दोनों का काम कितना है एक दिन का, 7। तो 7 से भाई कितना दिन आएगा कि इतना दिन दोनों समय ले लेगा। अगर टोटल बोला जाए टोटल दिन तक आ जाएगा कि 9 जोड़ा लगाया है तो 9 गुना में 2 तो यहाँ पे तो 9 दूना 18 काम यहाँ पे, और प्लस में 3/7 दिन यहाँ पे, यानी 18 दिन यहाँ पे 3/7 दिन यहाँ पे। तो टोटल दिन बोला जाए तो कितना 18.3/60 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल करते हैं। आइए अगला टाइप करते हैं जो 19 नंबर की क्वेश्चन से स्टार्ट है। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 10, 20 या 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है प्रत्येक दूसरे दिन। बी और सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन समाप्त होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे ए कहा जाए तो कितना दिन में काम समाप्त करता है, 10 दिन में। बी वही काम को कितना दिन में, 20 दिन में। सी वही काम को कितना दिन में, 30 दिन में। तो तीनों के रिस्पेक्ट में कुछ काम मानिए तो 10, 20 और 30 के एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ये शुरू से अंत तक काम करता है। ये जो है ना शुरू से लेकर अंत तक यानी फर्स्ट दिन और दूसरा का दिन भी काम करता है। तो प्रत्येक दूसरे दिन ए बी और सी आता है ना, तो फर्स्ट दिन जो है वो कौन कौन काम करेगा, सिर्फ एक काम करेगा। और सेकेंड दिन दूसरा का दिन जो है कौन कौन काम करेगा, ए तो करवे करेगा प्लस में बी और प्लस में सी इसका साथ देने के लिए चला आएगा। तो एक काम करेगा। यहाँ पे देखिए ए 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना, 6 काम। बी 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम। सी 30 दिन में 60 काम तो एक दिन में 2 काम। तो ए एक दिन में कितना काम, 6 काम। बी एक दिन में, एक में ए 6, बी कितना 3 और सी कितना 2। अगर बोला जाए तो दोनों के रिस्पेक्ट में बोला जाए तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 2 दिन में तो ये तो 6 करेगा, 6 12 और 3 15 और 2 17 काम कर देगा। कितना दिन में, 2 दिन में। तो हमारे पास है कितना 60, तो इसमें कितना से गुना किया जाए तो 17 तिया 51 यानी 3 से गुना करता है 51, यानी हम कह देंगे 60 काम में से 51 काम तो कर चुका है। तो बाकी अभी कितना बचा, 9 काम। अब जो 9 काम बच रहा है वो कौन आके करेगा, पहले का दिन फिर ए आ जाएगा। तो ए है जो यहाँ पे 6 काम खत्म कर लेगा। तो फिर भी बचा कितना काम, 3 काम, यानी एक दिन तो यहाँ पे भी काम कर लिया है कौन, ए जो आया है जो 6 काम कर दिया है। तो एक दिन यहाँ पे काउंट होगा। और 3 काम है, अब 3 काम बच रहा है, इसको पूरा टोटल काम ए बी और सी कितना काम करता है, 9 2 11 काम करता है। तो यहाँ पे 3/11 दिन यहाँ पे भी तो ले लेगा अंत में। तो टोटल अगर काम बोला जाए टोटल दिन बोला जाए तो जोड़ा लगा के कितना लगा है, 3 गुना में 2 यानी 3 दूना 6 दिन तो यहाँ पे हो गया। अब प्लस में एक दिन यहाँ पे ए ले लिया है। अब फिर प्लस में 3/11 दिन यहाँ पे ए बी और सी ले लिया है। तो टोटल बोले तो 6 1 7 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 3/11 दिन टोटल दिन ले लेगा। कितना, 7.3/11 दिन। जो ऑप्शन कौन सा सही है, 7.3/11 दिन, यानी ऑप्शन हमारा सी है जो सही। आज क्लास यहीं तक।